मिस्टर नोबडी नाम की एक मूवी में एक व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड का नंबर लेता है, लेकिन उस नंबर पर बारिश की बूंद गिर जाती है, जिससे वो उसे फोन नहीं कर पाता। यह बूंद किसी दूसरे देश में बैठे इंसान के बर्तन से भाप बनकर हवा में उड़ गई थी, जो कि उसके फोन के नंबर पर गिरी। वो व्यक्ति एक जीन्स की फैक्ट्री में काम कर रहा था और उस दिन उसका काम पर जाने का मन नहीं था, इसलिए वो घर पर बैठकर अंडे उबाल रहा था। उससे निकला हुआ भाप बादल बना और वो उसके फोन नंबर पर जाकर गिरा, जिससे वो व्यक्ति अपनी गर्लफ्रेंड को फोन नहीं कर पाया और उसकी गर्लफ्रेंड को लगा कि वो उससे बात नहीं करना चाहता। तो क्या आपने आज से पहले कभी ये सोचा था कि अगर एक व्यक्ति हमारे देश में काम पर जाने का फैसला ना करे तो उससे चाइना में किसी का ब्रेकअप हो सकता है? यह बात सुनने में बहुत अजीब लगती है, लेकिन आज की किताब आपको ऐसी अजीब लेकिन सच बातें बताती है। यह किताब हमें बताती है किस तरह से हम आज यहाँ तक पहुंचे, कैसे हर घटना एक दूसरी घटना से जुड़ी हुई है। तो यदि आप भी यही जानना चाहते हैं तो दोस्तों स्वागत है आपका डिजिटल आवाज की सीरीज शुक्र है किताबें हैं में। एक छोटे से बदलाव के क्या क्या नतीजे हो सकते हैं, आइए जानते हैं। एग्जाम्पल के लिए गूगल को ले लीजिए। जब गूगल ने अपना सर्च इंजन निकाला तो बहुत से लोग इस्तेमाल करने लगे। ज्यादा लोगों के होने की वजह से गूगल ने अपने बिजनेस को मॉडल में बदलाव किया। दूसरी कंपनियों के ऐड उन लोगों को दिखाने शुरू किए। यहाँ पर गूगल ने अपने बिजनेस मॉडल में एक छोटा सा बदलाव किया, लेकिन इसका असर दुनिया भर की ऐड एजेंसी पर देखने को मिला। उनका प्रॉफिट कम होने लगा, साथ ही कंपनियों में काम करने के तरीकों में बदलाव आने लगा। लोग अपनी कंपनी के लिए वेबसाइट बनाने लगे, इसके लिए नई नौकरियां बनने लगी। उन नौकरियों की जानकारी देने के लिए नए स्कूल और कॉलेज बनने लगे। इस तरह से गूगल के किए एक छोटे से बदलाव ने पूरी दुनिया पर असर डाला। अक्सर आप सुनते होंगे किस तरह से वैज्ञानिक समाज की सोच के खिलाफ जाकर कुछ काम करता है और कामयाब होता है, लेकिन कभी कभी वैज्ञानिकों के परिवार से उन्हें काम करने के लिए बहुत सहारा मिलता है, जिससे वे कामयाब होते हैं। साथ ही कभी कभी हम इन खोजों की कहानी को पूरी तरीके से नहीं जानते। एग्जाम्पल के लिए बहुत से लोगों को लगता है कि थॉमस एल्वा एडिसन ने अकेले बल्ब बनाया था। उन्होंने बहुत सारे दूसरे इन्वेस्टर के साथ मिलकर काम किया और देश भर के 20 दूसरे लोगों की मदद ली। इसके अलावा उन्हीं के समय में बहुत से दूसरे लोग भी थे जो बल्ब बनाने पर काम कर रहे थे, लेकिन वे उनसे पहले ना बना पाए। वे उसके प्रोटोटाइप का काम कर रहे थे। इससे हमें कुछ बातें पता चलती है। दुनिया भर के लोग उस समय उनके साथ बल्ब बनाने पर काम कर रहे थे। साथ ही बहुत लोगों के पास उस समय उसे बनाने की जानकारी थी। तो इसके हिसाब से बल्ब बनाने का काम तो उस समय नया तो था, लेकिन उनमें कोई बड़ी बात नहीं थी, क्योंकि उन लोगों के पास बनाने से पहले ही बहुत जानकारी थी। लेकिन अगर हम कहें कि 19वीं सदी में दुनिया का पहला सॉफ्टवेयर बनाया गया, तो इस पर आपको हैरानी होनी चाहिए। उस समय कंप्यूटर नाम की चीज किसी ने सुनी भी नहीं थी, लेकिन एडा लवलेस ने 1842 में पहला कंप्यूटर एल्गोरिथम लिखा था। लवलेस लॉर्ड बायरन नाम की एक व्यक्ति की बेटी थी। लॉर्ड बायरन एक बहुत ही क्रिएटिव व्यक्ति थे जो आगे चलकर पागल हो गए। एडा की माँ को डर था कि वे अपने पिता की तरह पागल ना हो जाए, तो एडा की माँ ने एडा को मैथ की पढ़ाई करने के लिए कहा ताकि वे पिता की तरह पागल ना बन पाए। इसके बाद लवलेस ने चार्ल्स बेबेज की मदद की, जिससे वे पहला कंप्यूटर बना पाए। चार्ल्स बेबेज को फादर ऑफ कंप्यूटर कहा जाता है। उनके इस प्रोजेक्ट के साथ ही दुनिया का सबसे पहला सॉफ्टवेयर पब्लिश हुआ। यहाँ पर लवलेस के पिता आर्ट्स में दिलचस्पी रखते थे और बहुत ज्यादा सोचने की वजह से पागल हो गए थे, लेकिन उनकी माँ ने उन्हें हमेशा मैथ्स पर ध्यान देने के लिए कहा। उनकी परवरिश कुछ इस तरह से हुई थी कि वे इस तरह का काम करने के काबिल बन पाई। उनके परिवार के माहौल की वजह से वे इस तरह की जानकारी सबके सामने लेकर आ पाई। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताएं। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई किताब के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।